सबसे पहले सियरा लिखा हुआ है, कार रियली लुक्स नाइस फ्रॉम एवरी एंगल। हर एक चीज़ जो है वो दिखा भी दूंगा, बट दिस इज अ डीआरएल। अगर आप देखोगे यहाँ तो ये ब्रोकन पैचेस इधर आ ही रहे हैं डीआरएल के। देन यहाँ पे लाइट है, बड़ी स्लीक सी लाइट है। दिस शुड बी वेरी नाइस थ्रो एज वेल, क्योंकि ऐसी स्लीक लाइट जो है हमने कुछ और गाड़ियों में देखी है और उनका थ्रो बहुत बढ़िया रहा है। ये आप देख ही पा रहे थे जिस तरीके से ब्लिंक हुआ इंडिकेटर उसमें। यहाँ पे आपके पास में ये फॉग लाइट है या ये बीम कन्वर्ट होगी, मेरे ख्याल से फॉग लाइट है। बाकी नीचे उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में एयर डैम जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर 2 मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा जो है वो यहाँ पे है। SIERRA, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, छुपा हुआ रह गया हो तो यहाँ पे है। एडास जो है वो दिया गया है इस गाड़ी में, रियर एडास भी आएगा, तो उस वजह से जो है कुछ और फीचर्स भी होंगे आपके पास अवेलेबल। 19 इंचेस के व्हील जो है वो यहाँ पे है। डीजल लोगे, पेट्रोल लोगे, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। बाहर से कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको किसी भी तरीके का। इसके नीचे 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। 1.5 NA पेट्रोल, सही सुना आपने, नेचुरली एस्पिरेटेड है पेट्रोल, जो कि एक्चुअली कॉस्ट भी कम रखेगा और काफ़ी सारे जो है लोग उसको लेना पसंद करेंगे जिस हिसाब से रनिंग होती है अपने यहाँ पे। एंड देन 1.5 डीजल जो कि उससे थोड़ा पावरफुल होगा, ज़्यादा टॉर्की होगा। एंड देन 1.5 टर्बो पेट्रोल। चाबी वैसे है, अगर आपको मैं दिखा दूं तो इस तरीके की दिखती है। अगर आपको जानना हो कि क्या कौन सी गाड़ी से सिमिलर लगती है तो वो आप ही बताओगे। किसी और गाड़ी में तो टाटा ने चाबी दी है। लॉक अनलॉक आपके पास में, बूट जो है वो खुलता है, इलेक्ट्रिक टेल गेट है, और गाड़ी अगर आपको लोकेट करनी है तो वो वाला काम आपके पास हो जाता है। ये लाइट्स है, एज मैं बता रहा था आपको, मेन लाइट यही है, नीचे वाली फॉग लाइट ही। उसके बाद में आपके पास में और क्या चीज़ें हैं, वेल यहाँ पे जो है ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। अगेन थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो वाला सीन रहता है कि इसको यहाँ पे दबाओगे, बट यहाँ दबा के नहीं खोलना है, यहाँ दबाना है तब ये खुलेगा। और उसके बाद में जो है आपके पास में और क्या चीज़ होगी, एक्चुअली लॉक है, खुलवा रहा हूँ मैं लॉक। इसके बाद में ये डिज़ाइन है जो कि आपको सियरा से ज़्यादा रिजेंबल करवाती है। पुरानी सियरा और नई सियरा में जो चीज़ मैच होती है वो यही है, उसमें आपके पास में और ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अंदर भी जाके दिखाऊंगा, अंदर भी ऑब्वियसली कंप्लीट डिज़ाइन ओवरऑल, मतलब उस सियरा और इस सियरा कोई मैच होना ही नहीं हो। 1991 में आई थी, अब जो गाड़ी है वो ऑब्वियसली उसका कुछ बचना नहीं है, उससे कुछ रिजेंबलेंस ही लेनी थी। टाटा ने बहुत सही तरीके से डिज़ाइन वाला पार्ट तो लिया है, और सियरा कभी भी 4x4 नहीं थी, अब भी नहीं है। दिस सियरा इज़ नॉट 4x4, नॉट ऑल व्हील ड्राइव। जो इलेक्ट्रिक आएगी, जब भी आएगी वो होगी, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी हो। नीचे की तरफ ये रहा 360 डिग्री कैमरा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे जब आप दबाओगे इसको तो ये खुलेगा नहीं जब तक मैं हटूंगा नहीं। मैं हटा एंड देन इट हैपन, मतलब ये बढ़िया चीज़ लगी मुझे एक्चुअली। अदरवाइज जो है खुलता नहीं, लोग खींच रहे थे इसको, बट दिया गया एकदम काफ़ी स्ट्रेट अप ऐसा बूट दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में स्पेयर टायर नहीं है, देयर इज नथिंग हियर एक्चुअली। यहाँ पे आपको जैक वगैरह का सिस्टम मिलता है। इधर आपको सब वूफर मिलेगा, JBL साउंड सिस्टम है, डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है। यहाँ है आपके पास में टायर जो स्पेयर टायर वाला है, एंड दैट इज स्मॉलर, मतलब नॉट एलॉय, थोड़ा सा छोटा भी है, और इट इज़ नॉट एलॉय ईदर। अब मैं अंदर जंप करता हूँ बिफोर आई शो यू मोर थिंग्स। लाइट जो है फ्लक्चुएट हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बोला टाटा ने बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं है, तो स्क्रीन वगैरह ऑन नहीं है, बट 1 2 3 सेम साइज स्क्रीन आती है, सेम साइज़ की। वो मेरे को कहीं ऑड या कोई चीज़ नहीं की। एक्चुअली द डैशबोर्ड लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक था, देयर इज नो HUD। पहले लग रहा था HUD आएगी, पहली टाटा की गाड़ी होगी HUD वाली, बट एक्चुअली कोई भी HUD वगैरह जो है वो नहीं आई है। उसके बाद में कुछ चीज़ें जो है मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसको ऐसे पकड़ने के हिसाब से डिज़ाइन किया है। दिस इज मूविंग एक्चुअली। मुझे लगा था इसको अंदर से बंद करके एक अच्छा सा स्पेस बनाया जा सकता है सामान वामान रखने के हिसाब से भी, बट वो नहीं किया गया है। जो अच्छी चीज़ हुई है वो ब्लेंड होते हुए यहाँ आती है, और एक फ्रेश सेट ऑफ बटन्स है, जो कि यहाँ पे टरेन सेलेक्टर वगैरह, ऑटो होल्ड, यहाँ पे बूट जो है वो लॉक एंड लॉक, अगर आपको मतलब ओपन करना है तो यहाँ पे स्पोर्ट मोड का दे आर ऑल ब्लैंक। चाहे डीजल लो चाहे पेट्रोल लो, दे आर ऑल ब्लैंक। किसी और मैनुअल में कुछ आ जाए तो आ जाए, बट ऑटो में तो सारे ब्लैंक ही है। यस, मैनुअल आएगा, EV में हो सकता है यहाँ कहीं यूज़ हो, बट अभी के लिए फिलहाल ये ब्लैंक ही है। स्टार्ट स्टॉप जो है आपको यहाँ से मिलेगा। नीचे की तरफ ये हुड जो है खोलने के लिए है, और ये काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको इधर भी मिल रहा है। सियरा जो है उसकी बैजिंग यहाँ पे हो रखी है मैट पे, बट दैट इज़ अ मैट, कुछ गाड़ी का ऑप्शनल पार्ट वाले में से डील लगा के देते हैं। यहाँ एयरबैग लिखा हुआ है, इधर और कुछ चीज़ें हैं नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पास में मुझे लग रहा है, जी हाँ, इल्यूमिनेटेड है, बट देयर इज़ नथिंग रिटन ऑन इट। ORVM की कंट्रोल है। के बाद में ये स्टीयरिंग व्हील हम पहले भी देख चुके हैं कुछ गाड़ियों में, जैसा कि आपको याद आ ही रहा होगा। और आपको बता दूं ये हैरियर के नीचे बैठेगी इन टर्म्स ऑफ साइज वगैरह। हाँ, कर्व जो है उससे थोड़ी सी बड़ी। इधर आपको पास में नए सेट ऑफ मिलते हैं आपको कंट्रोल इन स्टॉक, एंड
भाई साहब मुझे लग रहा है टाटा ने सुन ली मेरी फरियाद, जहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया, वो हाथ में आते हैं, दूर नहीं रहते हैं। इट इज़ रियली नाइस टू सी दिस। एक और चीज़ करी है टाटा ने एक्चुअली, जो कि मुझे लगता है मेरी वीडियो देख के करी, मतलब ऑब्वियसली मैं तो क्रेडिट नहीं ले रहा, पर मेरी वीडियो देख के करी तो बहुत मजा आया सुन के। वो एक और चीज़ जो है वो दिखाऊंगा, बट उससे पहले इधर भी आप देख लो, स्टॉक जो है इंडिकेटर लाइट वगैरह का है। ये वाइपर का था, अगर मैंने सही से नहीं बोला होता। दिस इज स्टॉक नॉट इंडिकेटर सर, दिस इज वाइपर रिलेटेड। ऑटो आपको पास में रेंज सेंसिंग वाइपर वगैरह होते हैं। उसके बाद में ये आपके पास स्क्रीन वगैरह चालू नहीं तो कुछ दिखाने का नहीं है। ये टच पैनल है सारा का सारा। यहाँ पे 65 वॉट और ये यूएसबी टाइप सी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए। स्पेस खाली यहाँ पे लोकेशन कोऑर्डिनेट लिखे हैं, पता नहीं किसके हैं। ये थोड़ा सा एलिवेटेड सा स्पेस लिया है, यहाँ पे चीज़ें जो है रखी जा सकती है, फंसाई जा सकती है, रबराइज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड है और एक कभी स्पेस यहाँ पे भी है। देन देयर आर सम कोऑर्डिनेट्स हियर। जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था करी है, मेरे को लगता है मेरे लिए, वो है ये देखो, थोड़ा सा स्पेस इधर भी, एंड नॉट जस्ट दिट, ये एक्सटेंड होके आपके पास में इतना स्पेस कवर करता है, विच इज़ नाइस। यहाँ पे भी आपके पास में लाइट जो है वो मिलती है, बहुत बढ़िया। सनरूफ इतनी बड़ी है कि आगे यहाँ तो नहीं है, बट पीछे जो है बूट तक एक्सटेंड होती है। बिग पैनोरामिक सनरूफ। इनफैक्ट गाड़ी में स्पेस वगैरह जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, उसमें भी कोई जो है ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं थोड़ा सा चौड़ाई में भी अगर बैठा हूँ, बाय द वे ये आपको कूल्ड और उस तरीके से मिलेगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिल जाएगा। चीज़ जो मैं बताना भूल गया, सीट जो है वो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली ड्राइवर भी कर सकता है। थोड़ा चौड़ा होकर भी मैं बैठा था, मतलब 6 फुट का आदमी जो है वो बैठ जाए उतना सीट में लेके बैठा था, वो आगे चलेगी थोड़ी सी, बिकॉज वो वेलकम फंक्शन से आती है। उस मेरे फंक्शन के हिसाब से जो है वो सीट यहाँ आती, बट फिर भी देयर इज डिसेंट स्पेस। नीचे भी काफी अच्छा स्पेस, थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा। इसका व्यू हिंडर हो जाता है बिकॉज यहाँ पे ट्विटर डाल दिया गया है, और ये स्पेस कुछ इस तरीके से काम किया गया फ्रंट डिजाइन के लिए। बट अदरवाइज जो एवरीथिंग फील्स नाइस। यहाँ पे बढ़िया यूटिलाइज कर लिया गया चीजों को। सामान रख सकते हो आप, जो कि स्लाइड होकर यहाँ तक चला जाएगा, बट दिस इज गुड यूटिलाइजेशन। थोड़ा सा स्पेस फोन वोन के लिए यहाँ पे भी दिया गया है। 65 वॉट पीछे भी दिया गया है, एंड दिस इज द बॉस मोड थिंग, जिससे मूव करना होता है, पीछे से आप मूव कर सकते हो। बाकी तो कुछ नहीं है। 40-60 स्प्लिट है आपके पास में। आर्म रेस्ट जो है वो दिया गया है। देयर इज अ रिक्लाइन फंक्शन, सब चीजें दी गई है। लेकिन गाड़ी जो है उसके एग्जैक्ट स्पेक्स वगैरह जो है वो इससे ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है। टाटा ने कुछ रिवील नहीं किया है, ना उन्होंने साइज बताई है, ना उन्होंने इंजन पावर बताया है, ना उन्होंने ये बताया है कि गाड़ी जो है वो कितने प्राइस बैंड में ले आएंगे, ना उन्होंने ये बताया कि किससे कंपटीशन करेगी। कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने बोला जस्ट डिजाइन शोकेस है, गाड़ी को आप देख लो। नॉट दैट कि हमने उनके टीवीसीज में देखा नहीं था, नॉट दैट कि हमने ऑटो एक्सपो पे देखा नहीं था, हर जगह हमने देख लिया था। देयर विल बी मोर इवेंट्स हैपनिंग। 25 तारीख जो है गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन लॉन्च वगैरह होगा, तो आप वीडियोस देखते जाओगे, बहुत सारी चीजें आती जाएगी। सियरा से बोम्बार्ड कर देंगे हम आपकी फीड। लेकिन गाड़ी जो है वो चलाने के बाद ही पता चलेगा असली कि कितनी बढ़िया है या नहीं है। दो इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। 1.5 इंजन जो है दोनों एनए और टर्बो में लैंड कर रहा है, जो कि एक्चुअली ज्यादा बेटर, ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, सियरा अपने आप में नई है, क्या चैसी वगैरह है वो तो बताया नहीं गया, बट वो भी इंटरेस्टिंग होगा ही। बट वो इंजन भी देखना होगा, बिकॉज वो हैरियर और सफारी में भी आने वाले हैं। फिलहाल यही है, सियरा लुक्स इंटरेस्टिंग, सियरा लुक्स प्रॉमिसिंग। टाटा है, सेफ्टी वेफ्टी बढ़िया कर ही देगा। आई होप जो हैंडलिंग और जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है वो भी बढ़िया कर दे। सफाई तो बढ़िया शुरू हो गई मेरे पीछे। वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ, वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।